बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल लवर्स विद सर ज़ुबैर। बेटा आज का जो हमारा कंटेंट है वो है इंग्लिश क्लास नाइन्थ है और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का। ठीक है, और जैसे कि हम इस टॉपिक को आगे काफ़ी हद तक है वो पढ़ चुके हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू रीड आर चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 7। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ जो है बेटा वो चलते हैं और देखते हैं कि अगले टॉपिक के अंदर अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैराग्राफ नंबर 7 है। तो इसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें इस पैराग्राफ में मज़ीद क्या चीज़ें जो हैं वो मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। ठीक है, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग, बिलीफ यकीन, थ्रेटनिंग ख़तरे की घंटी बजाना, जब से ये अकीदा ख़तरे की घंटी बजाता रहा देयर डोमिनेंस, किसके हवाले से बेटा? डोमिनेंस का बेटा मतलब होता है गलबा हासिल करना इन द सोसाइटी। इन द सोसाइटी, सोसाइटी का बेटा मतलब होता है मुआशरा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अहले मक्का की, कि जब अहले मक्का ने ये देखा कि अब उनके जो गलबा है मुआशरे के ऊपर उसको ख़तरात लाहक हो गए हैं और इनका अकीदा यानी कि मुसलमानों का जो अकीदा है वो ज़ोर पकड़ रहा है। द पैगन अरब्स, पैगन का बेटा मतलब होता है गुस्से में भरे हुए होना, जंगली बन जाना, अपने आप से बाहर हो जाना, बेकाबू हो जाना। ठीक है, द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट, बेटा माउंट का मतलब होता है बुलंद करना, डालना, दबाव डालना। माउंट प्रेशर, प्रेशर का मतलब बेटा होता है दबाव। ठीक है, तो पैगन अरब्स जो बिखरे हुए गुस्से में भरे हुए जो अरब के जो लोग थे उन्होंने ज़ोर डालना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया किसके ऊपर? ऑन द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज बिलीव एंड फॉलोअर्स। बेटा फॉलोअर्स का मतलब होता है पैरोकार। ठीक है, कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों के ऊपर जो है वो दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वॉन्टेड, वही चाहते थे, देम उनसे, टू रीनाउंस, रीनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। ठीक है, देयर कॉज, पीछे हट जाना, छोड़ देना, तर्क कर देना। कॉज का मतलब होता है बेटा वजह, इशू, अकीदा। ठीक हो गया, कि वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपने अकीदे से पीछे हट जाएं एंड टेक द आइडल वर्शिपिंग। आइडल वर्शिपिंग का बेटा मतलब होता है बुतों की पूजा करना। चूँकि उनके बाप दादा जो थे वो बुतों की पूजा कर रहे थे, लिहाजा वो यही चाहते थे कि ये लोग इस्लाम को छोड़कर वापस अपने उसी पुराने दीन में लौट आएँ। ऑन वन ओकेजन, ओकेजन का बेटा मतलब होता है मौका। दे सेंट अ डेलीगेशन, सेंट का मतलब होता है भेजना, उन्होंने भेजा। डेलीगेशन, डेलीगेशन का बेटा मतलब होता है वफद, 4-5 अफराद पर मुश्तमिल जो ग्रोह होता है जो किसी मकसद के लिए किसी दूसरे ग्रोह से मिलने के लिए जाता है उसको हम डेलीगेशन जो है वो कहते हैं। टू द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यिन्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, केयरिंग तो मेहरबान और शफीक, काइंड एंड केयरिंग के मतलब है मेहरबान और शफीक। उन्होंने भेजा एक वफद को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मेहरबान और शफीक चचा पर, अंकल कहते हैं चचा को, हज़रत अबू तालिब, जिनका नाम हज़रत अबू तालिब था। ठीक है, एक मौके पर उन्होंने एक वफद को भेजा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मेहरबान और शफीक चचा के पास, जिनका नाम था हज़रत अबू तालिब। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, ईदर, या तो रिस्ट्रेन, वो रोक ले, रिस्ट्रेन का मतलब बाज रखना, रोक लेना, द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ से? फ्रॉम प्रीचिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला's मैसेज। प्रीचिंग, प्रीच का मतलब होता है बेटा तबलीग करना। ठीक है, तबलीग देना। प्रीच का मतलब क्या हो गया? अल्लाह की बात, अल्लाह की तरफ बुलाना। मैसेज कहते हैं पैगाम को, और
टू फेस देयर एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है बेटा दुश्मनी, या फिर वो उनकी दुश्मनी को उसका सामना करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा। बेटा डायलेमा का मतलब होता है मुश्किल में, अपने आप को मुश्किल में देखते हुए ही रदी अल्लाह ताला अन्हो सेंट फॉर हिज नेफ्यू। सेंट का मतलब है बुला, सेंट फॉर ये इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलावा, बुला लेना, यानी उन्होंने बुला भेजा हिज नेफ्यू अपने भतीजे को, एंड एक्सप्लेन्ड और वाज़ा कर दी टू हिम द सिचुएशन। सिचुएशन कहते हैं बेटा सूरत हाल को, और उनके सामने सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ा कर दी। The Rasulullah Khatamun Nabiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड। बेटा रिस्पॉन्डेड का मतलब होता है जवाब देना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स। मेमोरेबल का बेटा मतलब होता है यादगार, अनफॉरगेटेबल, नाकाबिल फरामोश। तो उन्होंने इन नाकाबिल फरामोश और इंतहाई यादगार अल्फाज में जो है ये जवाब दिया। माई डियर अंकल, ए मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट का मतलब होता है रख देना, द सन सूरज को, इन माई राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब है बेटा दाएं हाथ में, कि अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ में भी ला कर रख दे, एंड द मून इन द माई लेफ्ट हैंड, और इन द लेफ्ट, और जो चांद है वो मेरे बाएं हाथ में ला के रख दे, इवन देन तब भी, आई शैल नॉट, मैं बिल्कुल भी बाज नहीं आऊँगा या मैं नहीं रुकूंगा, अबंडन का मतलब तो तर्क करूँगा, द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह ताला की वहदानियत या अल्लाह ताला की तबलीग, इसके बारे में बिल्कुल भी जो है मैं नहीं रुकूंगा, और मैं इससे बाज जो है वो नहीं आऊँगा। ठीक हो क्या? अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ना अगला पैरा हमें क्या कहता है। द रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो मच इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का बेटा मतलब होता है मुतासर होना। ठीक हो गया? सो मच इम्प्रेस्ड कि वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज़ फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है पक्का, डिटर्मिनेशन इरादा। ठीक है, कि वो अपने भतीजे के पक्के इरादे से इंतहाई मुतासर हुए। डैट ही रिप्लाइड, जो कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर। तो उनका अब आगे क्या जवाब दिया? एंड रिप्लाइड, और उन्होंने इसके बारे में ये जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, ए मेरे भाई के बेटे, गो टू डाई वे, जाओ तुम अपने रास्ते पर, यानी कि जो रास्ता तुमने अख्तियार किया हुआ है तुम इस पर जारी रहो, कायम रहो और चलते रहो। नन विल डेयर, डेयर का बेटा मतलब होता है जुर्रत करना। टू टच दाई, टच का मतलब छूना, कोई बंदा तुम्हें छूने की जुर्रत जो है वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, आई शैल नेवर फॉरसेक दाई, मैं उन्हें ऐसा कभी भी जो है वो नहीं करने दूंगा, या मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की इजाज़त नहीं दूंगा। किसी बंदे के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरफ जो है वो आंख उठाकर जो है वो भी देख ले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आपने इसको समझ में लिया होगा। इसको रिवाइज़ कीजिएगा, जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इनको आपने जो है अच्छे तरीके से रिव्यू भी करना है और मेमोराइज़ भी करना है, और आपने इनको जो है प्रैक्टिस जो है स्पेलिंग्स की वो ज़रूर करनी है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।